यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद भारत निर्वाचन आयोग को लेकर के विवादित टिप्पणी की है। सपा चीफ ने कहा है कि चुनाव आयोग मर गया है, हम उसे सफेद कपड़ा भेंट करना चाहते हैं। उनके इस बयान पर एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए और माफी की मांग की है, तो वहीं मैनपुरी से सांसद और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव ने उनका बचाव किया है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में फर्जी मतदान कराने और पुलिस प्रशासन पर मतदाताओं के आईडी चेक कर उन्हें डराने का आरोप लगाया था। अब इसी कड़ी में अखिलेश ने चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया, जिसके बाद वो फंसते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर वो क्या बयान है जिसके बाद बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर हो गई है। मैं चुनाव से नाराज नहीं हूँ। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूँ। अगर मेरे पे कहीं सफ़ेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफ़ेद कपड़ा उन पे पहना देता। मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फर्जी मतदान करवाने और पुलिस प्रशासन पर मतदाताओं के आईडी चेक कर उन्हें डराने का आरोप लगाया था। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहाँ के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से, और जहाँ भी उनके जो गुप्त कार्यालय बना हुआ वहाँ से। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी के नेताओं ने एसपी अध्यक्ष से माफी की मांग की है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि ये लोग सदन में कफन लेकर आ रहे हैं, इससे काला दिन कोई नहीं हो सकता। 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने अखिलेश के बयान पर तीखे प्रहार किए और कहा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सदन में इसके लिए माफी मांगे। समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन प्रस्तुत किया स्पीकर महोदय के सामने। आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि बाकी भी ऑपोजिशन के पार्टी अपने मत को स्पष्ट करे और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे पार्लियामेंट में। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जब चुनाव जीतते हैं तब ठीक है। अखिलेश यादव जी जब मेरे से करहल में चुनाव लड़े हैं तो मुझे लगता है फिर धांधली से ही वो चुनाव जीते होंगे। 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार चुनाव आयोग के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव से वो उन्होंने बनाई। साथ में बहन जी ने पूर्ण बहुमत की बनाई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत से बनाई। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस ने बनाई। और तमिलनाडु में डीएमके आईडीएमके की बनाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में बनाई। जब पक्ष में चुनाव आते हैं तो चुनाव आयोग ठीक होता है, ईवीएम ठीक होती है, मतदाता सूची ठीक होती है। और जब चुनाव पक्ष में नहीं आते हैं या पक्ष न आने की आशंका होती है तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा करके अपने को सेफ करने का प्रयास करते हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मिल्कीपुर में हार की हताशा में सपा ने झूठ फैलाए। अखिलेश यादव प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के चैंपियन बन गए हैं। झूठे ऑडियो, वीडियो और फोटो के द्वारा हार की हताशा मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। परिणाम के बाद ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ेंगे। डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि जब चुनाव जीतते हैं तब वही चुनाव आयोग सही होता है और जब हारने लगते हैं तो सवाल उठाने लगते हैं। अखिलेश यादव को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि चुनाव आयोग की छवि धूमिल हुई है, लोगों को अब चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं रहा। चुनाव आयोग की छवि बहुत धूमिल हो चुकी है। चुनाव आयोग से धीरे धीरे लोगों का विश्वास हट रहा है।
चुनाव आयोग ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल हेल्पलेस हो, उसका कुछ कहीं चलते ही नहीं है, कहीं कुछ वो करते नहीं, आंख मूंद लेते हैं सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष का वो तुरंत नोटिस जारी कर देते। तो देश की जनता वो धीरे धीरे चुनाव आयोग पर विश्वास खत्म हो रहा है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन भी अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आए। समाजवादी पार्टी जब लोकसभा का चुनाव में उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस कर लेती है तब चुनाव आयोग को धन्यवाद नहीं करती, लेकिन जब हार जाती है तो चुनाव आयोग को पानी पी पी कर अखिलेश यादव गाली देते हैं। किस तरह की भाषा वो बोल रहे, क्या जबान बोल रहे हैं, उनको पता लग गया है कि मिल्कीपुर में बुरी हाल हुई है समाजवादी पार्टी की और उन्होंने हार स्वीकार की है और हार का ठिकरा अपने ऊपर नहीं फोड़कर वो चुनाव आयोग पर फोड़ना चाहते हैं। अखिलेश के इस बयान पर एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए और माफी की मांग की, तो मैनपुरी से सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने उनका बचाव किया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने आंखें मूंद ली है, इसलिए प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा तो सवाल तो उठेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है, क्योंकि ये सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अयोध्या जिले का हिस्सा है। पिछले साल के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद द्वारा सीट खाली करने के उपचुनाव की जरूरत पड़ी। फिलहाल अखिलेश के बयान से राजनीतिक गलियारों में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। टीम न्यूज़ टीम।